किसी गांव में शारदा नाम की एक गरीब कृष्ण भक्त रहा करती थी। शारदा का पति उमेश विकलांग था। उसका एक पैर खराब था। घर की सारी जिम्मेदारी शारदा के ऊपर थी। माँ जी, थोड़ा आटा रखा था, मैंने रोटी बना दी है, आप भी खा लेना और बच्चों को भी दे देना। रोहित के पापा को मैंने दे दी है, मैं मंदिर होती हुई काम पर चली जाऊंगी। बहू, तू भी कुछ खा लेती। माँ, मैंने 2 रोटी बांध ली है, वहीं खा लूंगी। शारदा एक सेठ के घर सफाई का काम करती थी। सेठानी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। वो हमेशा शारदा को डांटती रहती थी। शारदा, ओ शारदा, आज फिर तू देर से आई है। ये तेरा रोजाना का देर से आना तेरी आदत बन गई है। नहीं मालकिन, मैं तो रोजाना समय पर आ जाती हूँ। आज हरि मंदिर में आरती चल रही थी तो मैंने सोचा कि आरती एक बार पूरी हो जाए तो उसके बाद भोग का प्रसाद लेकर ही जाऊंगी। ये हरि मंदिर का भगवान कृष्ण का प्रसाद लेकर आई थी। ना बाबा ना, तेरे हाथ से प्रसाद खाकर मुझे अपना धर्म थोड़ी भ्रष्ट करना है। मैं सुबह सुबह नहा धोकर पहले ही पूजा पाठ कर चुकी हूँ। तुम ठहरे गरीब भिखारी, हम तुम्हारे हाथ से प्रसाद थोड़ी खाएंगे। कुछ तो समझ कर बोला कर। चल जा, काम कर, और हाँ, अपना ये प्रसाद अपने पास रख। यहाँ मत छोड़ जाना, फिर मेरे ऊपर पाप चढ़ाएगी। माई, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। शारदा, ओ शारदा, ये मांगने वाला कहीं घर के अंदर ना घुस आए। जा इसे दरवाजे से भेजकर दरवाजा बंद कर। भाग्यवान, तुमसे कितनी बार कहा है, ये भिखारी रोज मांगने के लिए आ जाता है, इसे घर से बाहर ही रखा करो। आजकल कोई भरोसा नहीं है, ये भीख मांगने के बहाने घर से चोरी करके ले जाते हैं। अपने दरवाजे बंद ही रखा करो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब मजबूर इंसान हूँ, सिर्फ खाने का ही मांग रहा हूँ। ईश्वर ने तो आपको इतना दिया है, अगर उसमें से एक रोटी मुझे दे दोगे तो बदले में तुम्हें ढेरों दुआएं मिलेंगी। सेठ सेठानी ने उस गरीब की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंदर चले गए। शारदा उस गरीब भिखारी के पास गई और बोली, बाबा, ये लो, मेरे पास ये 2 रोटी और भगवान कृष्ण के मंदिर का थोड़ा प्रसाद है, ये आप ले जाओ, आप खा लेना। पर बेटी, तुम मुझे अपनी रोटी और खाने का प्रसाद दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बाबा, मेरा घर पास में ही है, मैं यहाँ काम करके घर चली जाऊंगी तो थोड़ा बहुत घर जाकर खा लूंगी। जीती रहो बेटी, तुम बहुत दयालु हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पोटली में ये थोड़े से चावल के दाने हैं। इन चावल के दानों को श्री कृष्ण का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना और आने वाली जन्माष्टमी के दिन इस पोटली को खोलना। तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं इस पोटली को संभाल कर मंदिर में रख दूंगी। जय श्री कृष्णा। शारदा उस बूढ़े भिखारी के द्वारा दी गई चावल की पोटली को अपने माथे से लगाती है और घर ले जाकर उस पोटली को भगवान श्री कृष्ण के बराबर में मंदिर में रख देती है और रोजाना की तरह अपने काम पर लग जाती है। एक दिन बाद जन्माष्टमी का त्योहार था। शारदा सेठानी के घर पर सफाई कर रही थी। सेठानी ने भगवान कृष्ण को सजाने के लिए उनके कपड़े और सोने के जेवर मंदिर में निकाल कर रखे थे और कमरे में चली गई। वहीं शारदा सफाई कर रही थी। सेठानी कमरे से बाहर आई तो उसने देखा मंदिर में कृष्ण जी का सोने का मुकुट और हार गायब है। सेठानी शोर मचाने लगी, सुनिए, मैंने भगवान श्री कृष्ण का मुकुट और हार यहीं रखा था। मैंने सोचा था इस बार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सोने के जेवर से सजाऊंगी, पर दोनों चीजें गायब है। जरूर जरूर ये शारदा का ही काम है, क्योंकि कुछ देर पहले शारदा ही यहाँ पर सफाई करके गई है। मैं शारदा को अभी बुलाता हूँ। सेठ सेठानी गुस्से में शारदा को आवाज लगाते हैं। शारदा घबराई हुई आती है। क्या हुआ मालिक, आपने मुझे बुलाया? चोर कहीं की, वैसे तो अपने आप को भगवान कृष्ण की भक्त बताती है और ऊपर से तू हमारे घर के मंदिर में रखे हुए भगवान कृष्ण के जेवर चुराती है। अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सुनो जी, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ और इसे बंद करवा दो। हाँ, यही ठीक रहेगा, ऐसे तो ये सीधी तरह नहीं बोलेगी। नहीं नहीं मालिक, मालकिन मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। भगवान कृष्ण जानते हैं कि मैं उनके जेवर कभी चोरी नहीं कर सकती। मुझ पर दया करो सेठ जी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मुझ पर रहम करो सेठ जी, मुझ पर रहम करो। ठीक है, तो कल सुबह तक मुझे उन जेवरों के पैसे ला कर दे, नहीं तो कल मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। शारदा रोती हुई घर चली जाती है। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। शारदा बहुत रो रही थी। शारदा रोती रोती भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर उस पोटली पर जाती है जो पोटली वो बाबा देकर गए थे। बहू, ये तो वही चावल की पोटली है जो तुझे उस दिन उन बाबा ने दी थी और तू बता रही थी, उन्होंने कहा था कि ये पोटली जन्माष्टमी के दिन खोलना तो तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
हाँ माँ जी, कहा तो था। मैं एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेकर ये पोटली खोलकर देखती हूँ, शायद मेरी इससे परेशानी दूर हो जाए। हे कृष्णा, मेरी मदद करो। शारदा जैसे ही पोटली खोलकर देखती है वो हैरान रह जाती है। पोटली में सोने के चावल थे। शारदा चौंक जाती है। माँ जी, इसमें तो सोने के चावल हैं। हे श्री कृष्ण, ये आपका कैसा चमत्कार है? बहू, ये तेरी पूजा और भक्ति का फल है जो भगवान कृष्ण ने तुझे दिया है। अब इन चावल के दानों को बेचकर सेठ को पैसे दिया। इन घमंडी पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं। कभी पुलिस लेकर घर आ गए तो त्योहार के दिन तुझे झूठे इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ये घर बिखर जाएगा बहू। शारदा जैसे ही वो सोने के चावल बेचने के लिए जाने लगती है, तभी सेठ सेठानी वहां आ जाते हैं और सेठानी शारदा के पैरों में गिर जाती है। शारदा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम तो भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त हो। कल रात मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें नाराज किया है। और आज सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने ये जेवर देखे। ये मैं अलमारी में रखकर भूल गई थी। अलमारी खोलते समय मुझे दिखाई पड़े। मैं समझ गई कि भगवान कृष्ण मुझे सपने में क्या इशारा देना चाहते थे। मुझे माफ कर दो शारदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठानी जी, सेठ जी, आपने अपनी गलती मान ली, ये काफी है। और भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, वो आपको माफ कर देंगे। पर अब मुझे आपके यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर के भंडार तो मेरे कृष्णा ने पहले ही भर दिए हैं। ये देखिए, उस दिन जब मैं आपके घर पर काम कर रही थी तो वो जो बाबा आए थे, उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में ये चावल दिए थे। कृष्ण जी के आशीर्वाद से ये चावल सोने के चावल बन गए। भगवान कृष्ण ने मेरे घर के भंडार भर दिए। मुझे और क्या ही चाहिए। मेरे ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भगवान कृष्ण ने हटा दिया। बस उनकी कृपा मुझ पर हो गई। जय श्री राधे कृष्णा, आपकी सदा। सेठ सेठानी माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद शारदा को कभी भी गरीबी में नहीं जीना पड़ा। शारदा के जीवन में उन सोने के चावल से वैसी ही खुशियां आ गई जैसे भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा के जीवन से गरीबी को दूर करके सुदामा का जीवन सुखमय किया था। एक बार भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप सारा दिन पर्वत पर बैठे रहते हो और मैं सारा दिन घर का कामकाज करती हूँ, भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। आप कुछ नहीं कमाते हो, मैं क्या खाऊं, क्या बच्चों को खिलाऊं? आपने कभी इस ओर ध्यान भी दिया कि परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ। एक आपका अपना नंदी बैल तो है ही, और एक बैल आपका वहाँ कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना और जो फसल उगे उसे ले आना। कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे स्वामी, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप खेती ऊपर की लोगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया को देना। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु, हम जा तो रहे हैं लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक हैं, बहुत तेज हैं। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्ण जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ, आप आइए, भीतर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया, मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ हाँ, बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। पर मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहोगे वो मैं बो दूंगा, पर खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप ना आलू बो दो। ठीक है, फिर मैं फसल तैयार होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत से खेती की और आलू उगाए।
कुछ दिनों में आलू की फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू के ऊपर की फसल, आलू के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश ले गए। शंकर जी ने बहुत खुशी से पार्वती मैया को वो गठरी दी। पार्वती मैया ने जब गठरी को खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु, आप ये क्या उठा लाए हो? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती, मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु। अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाओ और दोबारा खेती करके लाओ। और हाँ, अब की बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। रास्ते में नंदी ने उन्हें फिर समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है, तो आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा कि जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया, मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर खेती करनी है, पर इस बार मेरी शर्त ये है कि मैं खेती नीचे की लूंगा, ऊपर की आप रखना। बताओ मैं क्या बो दूं? ठीक है, फिर तो आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की। उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत अच्छी बाजरे की फसल उगाई। शंकर जी बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वो फिर से क्रोधित हो गई। अरे, आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूंगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती, मुझे तो तुमने कहा कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए ऊपर की खेती मैंने कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप एक बार फिर से जाओ और इस बार कन्हैया से कहना कि ऊपर और नीचे दोनों की खेती आप ही रखोगे। ठीक है पार्वती, जैसा तुम कहो। मैं फिर से जाता हूँ। चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और उनसे फिर से खेती करने के लिए कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा। बताओ मुझे क्या बोना है? ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस बार मक्का बोलो। इस बार आप ऊपर और नीचे की खेती ले लेना और जो बचेगा वो मैं रख लूंगा। शंकर जी फिर से खेती करने लगे। कुछ ही समय में मक्का की बहुत अच्छी फसल उगाई। कृष्ण जी यशोदा मैया के साथ मिलकर बीच का हिस्सा यानी कि मक्का तोड़कर घर ले गए और ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। पर जैसे ही उन्होंने माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर की और नीचे की खेती लेकर आऊं, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की खेती ही तो लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से जो भी इनको कुछ भी अर्पित करता है वे ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ के द्वारा की हुई खेती मैं ले आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ पार्वती देखती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तो बहुत ही बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वो खुशी से फूली नहीं समाती। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है।